Greetings everyone. Welcome back to Medhunav classes. Today we are going to discuss sample paper annual term class 6th English. There are 4 sections in the paper: reading, writing, grammar and literature portion. Today we are going to discuss section A, reading. Let us begin. A rainforest is a thick forest with tall trees and heavy rainfall throughout the year. रेन फॉरेस्ट एक ऐसा थिक फॉरेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे टॉल ट्रीज होते हैं और बहुत हैवी रेनफॉल सारा साल होती रहती है. रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म प्लेसेस. गर्म जगहों पर ये पाए जाते हैं. नियर द इक्वेटर, इक्वेटर लाइन के पास ये पाए जाते हैं. दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत से बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े, उनका ये घर होते हैं. रेन फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ. अर्थ के लिए रेन फॉरेस्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. द ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट ऑक्सीजन. ट्रीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन छोड़ते हैं. विच हेल्प अस ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. द थिक लीव्स एंड रूट्स ऑल्सो हेल्प होल्ड द सॉयल एंड प्रिवेंट ब्लड्स. जो थिक लीव्स, इनके पत्ते होते हैं और जो जड़ें होती हैं वो सॉयल को अच्छे से होल्ड कर लेती है, पकड़ लेती हैं एंड प्रिवेंट फ्लड्स, और बाढ़ आने से रोक देती है. मैनी पीपल गेट फूड. बहुत सारे लोग फूड, मेडिसिन, वुड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट से ही प्राप्त करते हैं. बट रेन फॉरेस्ट आर गेटिंग स्मॉलर बिकॉज टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन. लेकिन आजकल रेन फॉरेस्ट जो हैं, जो ये वन है, सदाबहार वन बोलते हैं इनको, ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ कटते जा रहे हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस फॉरेस्ट फॉर द फ्यूचर. हमें इन फॉरेस्ट को भविष्य के लिए बचाना ही होगा. अभी इसी के आधार पर क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, उनको अभी हम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. जो नीचे बिलो होता है, नीचे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने पैसेज से फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड. रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका आंसर हम देखेंगे. आप देखो, आपने पढ़ा होगा, ये मिल गया. रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वार्म प्लेसेस नियर द इक्वेटर. ये रहा, ये फर्स्ट का आपका आंसर है. यहाँ से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेन फॉरेस्ट हेल्प अस ब्रीथ बिकॉज ट्रीज गिव आउट. ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर. तो आंसर में होगा सी ऑप्शन, ऑक्सीजन. क्योंकि रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हेल्प्स रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. प्रिवेंट होता है रोकना. क्या चीज़ रेन फॉरेस्ट को बाढ़ आने से रोकने में हेल्प करती है? द वाटर एनिमल्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, thick leaves and roots, the tall birds. C option is answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं. What is one reason rain forests are shrinking? श्रिंक करना, श्रिंक करना होता है सिकुड़ जाना. ठीक है, तो क्या रीजन है जिससे रेन फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं? ऑप्शन है, टू मैनी एनिमल्स आर एंटरिंग द फॉरेस्ट. बहुत सारे एनिमल्स ने एंट्री कर ली है फॉरेस्ट में. टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन. बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं. टू मच रेन इज़ फॉलिंग. बहुत बारिश हो रही है. पीपल आर प्लांटिंग मोर ट्रीज. या लोग बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं. बी ऑप्शन इज राइट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल आर प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर. जो रेन फॉरेस्ट है वो पीपल के लिए और नेचर के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? देखते हैं आंसर पैसेज में. यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यों ज़रूरी है रेन फॉरेस्ट लोगों के लिए. यहाँ से कर सकते हैं इसको. मैनी पीपल गेट फूड, मेडिसिन एंड वुड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट. वी
बट रेन फॉरेस्ट आर गेटिंग स्मॉलर बिकॉज टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन। ठीक है, और या इसके अलावा आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, द ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच हेल्प अस ब्रीथ। तो ये सारे सेंटेंस आप इसमें इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम वन थिंग दैट पीपल गेट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट से हम क्या क्या मिलता है हमें, तो कोई भी एक थिंग आपने लिखनी है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन एट्सेट्रा। ठीक है, केवल एक ही पूछ रखी है तो आप एक का ही आंसर देंगे। बेटा आपके ए पार्ट में 2 पैराग्राफ आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट कर लेते हैं। रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये भी आपका 7 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको एक पोस्टर दिया होगा, जैसे कि इसमें बना हुआ है, ईट स्मार्ट स्टे स्ट्रोंग। आपने हेल्दी खाना है और मजबूत रहना है। तो इसमें दिया हुआ है, हेल्दी ईटिंग टिप्स फॉर ग्रोइंग किड्स, ईटिंग द राइट फूड helps you grow strong and stay active. Here is how you can eat smart every day. यानी कि हेल्दी ईटिंग टिप्स जो हैं वो ग्रोइंग बढ़ते हुए किड्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। ईटिंग द राइट फूड, अच्छा हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। हेल्प्स यू ग्रो, वो आपकी मदद करेगा। ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव, आपको मजबूत बनाने में और एक्टिव रखने में। हेयर इज़ हाउ यू कैन ईट स्मार्ट एवरी डे। यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हुए हैं जिससे आप हर दिन हेल्दी और स्मार्ट खाना खा करके रह सकते हैं। देखते हैं, पोस्टर में दिया हुआ है, व्हाट टू ईट मोर, क्या हमें ज़्यादा खाना है। फ्रेश फ्रूट्स लाइक बनानास, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैरेट्स। स्पिनच होता है बेटा पालक। मिल्क, कर्ड, कर्ड होता है दही। चीज़ फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियों के लिए हमें ये खाने हैं। होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, ओट्स एंड व्हीट, और साबुत अनाज खाने हैं जैसे कि ब्राउन राइस है, ओट्स है और व्हीट है। फिर दिया हुआ है, व्हाट टू ईट लेस, हमें क्या कम खाना है। कम क्या खाना है, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स, ये नहीं खाने। डीप फ्राइड स्नैक्स एंड पैकेज्ड फूड, ये नहीं खाना। पोस्टर में बेटा इसके अलावा दी हुई है स्मार्ट हैबिट्स, तो आपकी क्या क्या हैबिट होनी चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे, हर दिन आपने 8 गिलास पानी पीना है। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना नहीं है। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमेशा फ्रूट्स को साफ करना है, धो लेना है अच्छे से। ईट ऑन टाइम एंड चू स्लोली, चू होता है चबाना, और समय पर खाए और अच्छे से चबाए। तो पोस्टर में लास्ट में दिया हुआ है, हेल्दी फूड गिव्स यू एनर्जी टू थिंक, प्ले एंड लर्न। तो पोस्टर में हमें कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, सभी पहले पोस्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू ईट मोर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें क्या ज़्यादा खाना चाहिए। ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पैकेज स्नैक्स। आंसर देंगे सभी। आंसर इज सी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन 2, वाई शुड यू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ए डे। हर दिन हमें 8 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। टू स्लीप मोर, ज़्यादा सोने के लिए। टू स्टे हाइड्रेटेड, हमें हाइड्रेट रहने के लिए। या टू स्किप मील्स, खाने को छोड़ने के लिए। टू ईट मोर स्नैक्स, या ज़्यादा स्नैक्स खाने के लिए। ऑप्शन बी इज़ राइट, टू स्टे हाइड्रेटेड। अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ होल ग्रेन। होल ग्रेन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। शुगर, ओट्स, आइसक्रीम, बटर। तो जैसा कि हमने पोस्टर में देखा था, ऑप्शन इज बी इज़ राइट, ओट्स। ऑप्शन सी देखते हैं, व्हाट डज द पोस्टर एडवाइस अबाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए जो पोस्टर है वो क्या एडवाइस देता है। स्किप इट एवरी डे, हर दिन छोड़ दें। ईट ओनली लंच, केवल लंच खाएं। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को कभी स्किप ना करें। ईट ओनली स्नैक्स इन द मॉर्निंग, या मॉर्निंग में केवल स्नैक्स खाएं। ऑप्शन सी इज राइट हेयर, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज़ हेल्दी फूड इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? हेल्दी फूड बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो पोस्टर में देख लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 लाइनें आपने ज़रूर लिखनी है। यहाँ पर दिया हुआ है हेल्दी ईटिंग टिप्स, तो यहाँ से हम ले सकते हैं ईटिंग द राइट फूड यू ग्रो, ईटिंग द राइट फूड हेल्प्स यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन हम यहाँ से ले सकते हैं, हेल्दी फूड गिव्स यू एनर्जी टू थिंक, प्ले एंड लर्न। क्योंकि 2 मार्क्स का दिया है तो हमने 2 लाइनें लिखनी है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक द पोस्टर लिस्ट्स व्हाट टू ईट लेस सेपरेटली फ्रॉम व्हाट टू ईट मोर, गिव अ रीजन। एक रीजन बताना है कि व्हाट टू ईट लेस और व्हाट टू ईट मोर, ये जो पोस्टर है उसमें क्यों दिया गया है। देखो मैं आपको दोबारा से पोस्टर दिखा देती हूँ। पोस्टर में ये बना हुआ है व्हाट टू ईट मोर ये पोर्शन और व्हाट टू ईट लेस ये अलग अलग क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक क्वेश्चन एक लाइन में लिखना है, तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं। ये अलग अलग कॉलम में इसलिए बनाया है ताकि इसका आंसर में आप ये लाइन लिख सकते हैं, ईटिंग द राइट फूड हेल्प्स यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। क्योंकि हमें पता होता है कि हमें ज़्यादा ईटिंग व्हाट टू ईट मोर, हमें क्या ज़्यादा खाना है और क्या ज़्यादा नहीं खाना है, ये इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर राइट अमाउंट में या राइट फूड हम खाएंगे तो उससे हम स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो सकते हैं। जो आपके पेपर का सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन आएगा वो मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, और नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर फर्स्ट पोर्शन में से, रीडिंग पोर्शन में से कुछ भी आपके समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हो बच्चों। थैंक यू, बाय।